गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका आज की ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास में वेलकम है। जैसा कि आप जानते हो, जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज़ इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो अब मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी और उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम डेफिनेट इंटीग्रल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए वही टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 7.11 को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, हमारा आज का क्वेश्चन है इवेल्युएट होता है फाइंड दी वैल्यू। इवेल्युएट का मतलब होता है फाइंड दी वैल्यू। किसकी वैल्यू ढूंढनी है? इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4 log ऑफ 1 + tan x into dx। चलिए, सोल्यूशन वी हैव, हमारे पास इसका नाम हमने रखा आई। इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 0 to π/4 log ऑफ 1 + tan x into dx। अब यूजिंग प्रॉपर्टी वही 0 to a वाली और x के बदले a - x। यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to a f of x dx इज इक्वल टू 0 to a f of x था पहले, अब a - x। तो जहाँ पर भी x है वहाँ a - x और a आपका क्या है? π/4। तो i इज इक्वल टू 0 to π/4 log ऑफ 1 + tan ऑफ, अब हमारा a की जगह क्या है? प्रॉपर्टी में a है और हमारा a की जगह है π/4। तो वहाँ पर a - x था, यहाँ हमारा a के बदले π/4 है। तो tan ऑफ π/4 - x into dx which is equal to I is equal to 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस, अब tan a - b का फार्मूला होता है tan a - tan b। tan a - b का फार्मूला क्या होता है? tan a - tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो हो गया tan ऑफ a आपका π/4 माइनस tan b आपका tan x 1 प्लस tan a आपका tan ऑफ π/4 इंटू tan ऑफ b आपका b है आपका tan ऑफ x, विच इज इक्वल टू I गोज फ्रॉम 0 to π/4 प्रॉपर्टी यूज करके log ऑफ 1 प्लस tan π/4 होता है tan 45 और tan 45 होता है 1। पाई होता है 180 को 4 से डिवाइड करो तो 45, tan 45 होता है 1 माइनस tan x, ये भी 1 प्लस tan 45 हो गया 1 इंटू tan x क्या हो गया? tan x तो dx। और I इज इक्वल टू इन लॉग ऑफ इनका एलसीएम निकाला 1 प्लस tan x। 1 प्लस tan x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस tan x, ये 1 प्लस नीचे वाला 1 प्लस tan x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस tan x, साथ में प्लस 1 माइनस tan x। नीचे आपका एलसीएम क्या है? 1 प्लस tan x। माइनस tan x प्लस tan x कैंसिल, क्या हुआ? 0 to π/4 लॉग ऑफ 1 प्लस 1 ऊपर रखा 2, नीचे रखा 1 प्लस tan x। ये 2 बाहर निकाल दीजिए, ये हो गया log ऑफ m/n हो गया। I इज इक्वल टू 0 to π/4 log m/n होता है। log की 3 प्रॉपर्टीज आपको पता है, log m माइनस log n हो गया log 2, ये हो गया log m/n हो गया log 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस tan x साथ में dx। तो log ऑफ 2 को अलग अलग सेपरेट कीजिए और I इज इक्वल टू log ऑफ 2 बाहर निकाल दीजिए। log ऑफ 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए और जब log ऑफ 2 बाहर निकल गया तो अंदर आ गया 1। तो जब log ऑफ 2 बाहर है तो अंदर क्या रह गया इसका? 1 0 to π/4 1 इंटू dx। तो इसका इंटीग्रल आ गया 1 रह गया बाहर। log 2 का log 2 बाहर है तो 1 रह गया, माइनस 0 to π/4 log ऑफ दूसरा पार्ट क्या है? 1 प्लस tan x, इसको भी अलग इंटीग्रल दिया। log 2 का अपना लिया, log 2 को बाहर निकाल दिया तो 1 इंटू dx और इसका भी लिया 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस tan x। अब I इज इक्वल टू log ऑफ 2 इंटू x की डिफरेंशिएशन 1 है और 1 की इंटीग्रेशन x, 1 की इंटीग्रेशन क्या है? x, और इसके लिमिट्स क्या है? 0 to π/4 और दिस इज, और ये क्या हमारा? ये हमारा log ऑफ 1 प्लस tan x, ये क्या है हमारा? I। log ऑफ 1 प्लस tan x की वैल्यू क्या है? log ऑफ 1 प्लस tan x की वैल्यू क्या है? I। तो इसके बदले आप हमारा आ गया I। ये माइनस I जब लेफ्ट साइड में आएगा तो इस I के पास ये माइनस I आया तो I प्लस I हो गया 2I इज इक्वल टू यहाँ क्या रह गया? log 2। अब ये वैल्यू डालिए, पहले x में डालिए π/4 फिर डालिए 0 माइनस 0 π/4 माइनस π/4 फिर माइनस फार्मूले का, फिर x की वैल्यू 0। तो ये हो गया I प्लस I क्या हो गया? 2I इज इक्वल टू log 2 इंटू π/4 माइनस 0। सो π/4 माइनस 0 को छोड़ दो, रह गया π/4। अभी 2 नीचे आएगा, I इज इक्वल टू log 2 इंटू π/4 इंटू ये 2 नीचे आ गया, हो गया 1/2। 2 जब नीचे आएगा तो 1/2, तो हो गया I इज इक्वल टू ये π/4 इंटू 2 हो गया π/8, पाई इंटू 1 हो गया पाई, नीचे 4 इंटू 2 हो गया 8 π/8 साथ में log ऑफ 2। दिस इज द आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं हम।
Question number 12, which is very very important. 0 to pi x dx by 1 plus sin x. Solution we have I is equal to 0 to pi x dx divided by 1 plus sin x. इसका नाम इक्वेशन नंबर 1. चलिए आगे बढ़ते हैं. यूजिंग प्रॉपर्टी वही 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ x के बदले ऊपर वाला लिमिट लेना है a माइनस एक्स. तो वी गेट i. तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर a माइनस एक्स. a आपका जो भी होगा, a आपका पाई है, तो जहाँ पर भी x है, जिस तरह a माइनस एक्स हो रहा है, यहाँ पर ऊपर a था तो a माइनस एक्स हो रहा है, और अगर ऊपर आपका a के बदले पाई है तो पाई माइनस एक्स होगा. तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई, ऊपर x था तो इसको लिख दिया पाई माइनस एक्स. 1 प्लस साइन के साथ भी x था तो इसका भी लिख दिया पाई माइनस एक्स, क्योंकि a माइनस एक्स लिखना था लेकिन a हमारा पाई है. विच इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 0 टू पाई माइनस एक्स डी एक्स डिवाइड बाय, अब साइन पाई होता है 180, 180 माइनस एक्स जो होता है वो 180 ही होता है, वो एक्स ही होता है. सो 180 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स. देखिए 180 होता है 180 माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो पाई माइनस एक्स जो होता है वो साइन एक्स होता है. इक्वेशन नंबर 2. अब एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट हमारी क्या थी, फर्स्ट की लेफ्ट साइड में आई था, सेकंड की लेफ्ट साइड में भी आई है. इज इक्वल टू फर्स्ट की लेफ्ट साइड में आई था और सेकंड की लेफ्ट साइड में आई प्लस आई हो गया. फर्स्ट की लेफ्ट साइड में 0 टू पाई एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स था, और सेकंड के राइट साइड में पाई माइनस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स है. अब इन दोनों का एलसीएम निकाला, 1 प्लस साइन एक्स, आई प्लस आई हो गया 2i, 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर रह गया एक्स प्लस पाई माइनस एक्स. ये एक्स, इसका एक्स और इसका प्लस पाई माइनस एक्स, ये एक्स एक्स कैंसिल, ऊपर रह गया पाई बाय 1 प्लस साइन एक्स. सो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स. अब इसका पाई जो है ये कांस्टेंट होता है, ये बाहर आ गया. सो 2i इज इक्वल टू पाई बाहर निकल गया, तो जब पाई निकल गया तो उधर 1 रहेगा, तो जो भी चीज़ बाहर आती है तो 1 रह गया. 0 टू पाई 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स, और 1 पाई बाहर निकल गया, इसकी जगह 1 रह गया, 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स. अब इसको रैशनलाइज किया, नीचे वाले की निशानी चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड. सो 1 प्लस साइन के बदले साइन एक्स के बदले 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स. सो 2i इज इक्वल टू पाई बाहर है, सो 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 हो गया 1 माइनस साइन एक्स, ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया. ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए हो गया 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, माइनस बी स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर एक्स. सो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स. सो 2i इज इक्वल टू पाई इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स. अब 1 को भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो और साइन को भी. सो 2i इज इक्वल टू पाई इंटू 0 टू पाई, 1 को पहले कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो, माइनस साइन एक्स को एक कॉस स्क्वायर के 2 टुकड़े किए, कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स. तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स, और ऊपर क्या है, पहले 1 को डिवाइड किया कॉस स्क्वायर एक्स से, फिर साइन को किया, लेकिन जब साइन को किया तब कॉस के 2 टुकड़े कर दिए, कॉस इंटू कॉस. तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू पाई इंटू 0 टू पाई, ये 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेकंड स्क्वायर एक्स, माइनस साइन बाई कॉस होता है टैन, और 1 बाई कॉस होता है सेकंड. अब 2i इज इक्वल टू पाई इंटू सेकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस इसको इसकी अपनी इंटीग्रेशन की पाई साथ देके, और इसको भी पाई दिया, और इन दोनों की भी अपनी इंटीग्रेशन कर दी. एक इस टुकड़े की इंटीग्रेशन, फिर इस टुकड़े को भी इंटीग्रेट किया. अब सेकंड स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, tan x का, तो सेकंड स्क्वायर एक्स है tan x, तो सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगी tan x. सो 2i इज इक्वल टू पाई इंटू tan x, और लिमिट्स क्या है, पाई बाहर है, लिमिट्स है 0 टू पाई. tan x के डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर एक्स, तो सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होगा tan x माइनस पाई. अब सेकंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकंड एक्स tan x, तो सेकंड एक्स tan x का जो इंटीग्रल होगा वो, क्योंकि सेकंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकंड एक्स tan x, तो सेकंड एक्स tan x का जो इंटीग्रल होगा वो सेकंड एक्स, और इसके लिमिट्स हैं 0 और पाई. तो 2i इज इक्वल टू पाई इंटू tan पाई माइनस tan 0 माइनस पाई, क्योंकि पाई इसको भी दिया था हमने, पाई इसको भी दिया था, पाई दोनों को लिया था, इसको भी दिया, सेकंड को भी सेकंड पाई माइनस सेकंड 0. सो 2i इज इक्वल टू पाई इंटू tan पाई होता है 0, माइनस tan 0 भी होता है 0, माइनस पाई इंटू सेकंड पाई होता है -1, माइनस सेकंड 0 होता है 1. सेकंड पाई होता है -1, माइनस सेकंड 0 होता है 1. ये हो गया 2i इज इक्वल टू पाई इंटू 0 माइनस 0 हो गया 0 इंटू पाई, माइनस पाई इंटू -1 हो गया -2. ये हो गया 2i इज इक्वल टू पाई इंटू 0 हो गया 0, प्लस माइनस प्लस पाई इंटू 2 हो गया 2 पाई.
ज़ीरो छोड़ दो तो 2i इज इक्वल टू 2 पाई, सो i इज इक्वल टू 2 पाई बाई 2, इस 2 पाई के नीचे ये 2 कैंसिल, तो i इज इक्वल टू पाई, दिस इज द आंसर। सो कल हम फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।